तो दोस्तों वेलकम बैक टू एज 15। आज वो दिन फाइनली आ चुका है जिस दिन का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इट इज़ टाइम फॉर मैड्रिड डर्बी। अब मैड्रिड डर्बी इस तरह से है कि भाई पहले ऐसी चीज़ होती थी जब हम चैंपियंस लीग की बात करते तो लास्ट टाइम जब ये दोनों ही टीम मिली थी फाइनल्स में 2 बार हार चुकी है मैड्रिड डर्बी में एटलेटिको मैड्रिड रियल मैड्रिड से। अब दोनों ही टीम की अलग अलग प्रोफाइल है, दोनों ही टीम की बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोफाइल है। एक टीम है जो कि रेवेन्यू बहुत ही तगड़ा कमाती है, चैंपियंस लीग 15 कर चुकी है, ला लीगा सबसे ज़्यादा है, वन ऑफ द बेस्ट टीम इन द हिस्ट्री ऑफ द एंटायर फुटबॉल। और सामने ऐसी टीम है जो कि इस सीज़न एक ऐसी टीम बन चुकी है जिसको कोई भी टीम सामना करना नहीं चाहती है। एटलेटिको मैड्रिड एक ऐसी डेडली टीम बन चुकी है जो कि बहुत ही अच्छी तरह से अपने गेम को प्रोग्रेस करती है, बहुत ही अच्छी तरह से डिफाइन करती है और बहुत ही अच्छी तरीके से डिफेंड करती है और अटैक करती है। एंड द मेन पार्ट that is the worrying thing for the opponents against Atletico Madrid is कि भाई आपको पता नहीं है कि कब क्या होगा। एक फाउल, एक टैकल, एक गोल, एक असिस्ट, पूरी ही गेम आपकी बदल सकता है एटलेटिको मैड्रिड के सामने। डिएगो सिमियोने ने इस टीम को ऐसा बना दिया, इस टीम को ऐसा रूथलेस बना दिया है कि यू कांट इवन कंसिडर कि क्या होगा क्या नहीं। इट इज़ गोइंग टू बी अ मतलब कि बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होगी। पहला लेग सैंटियागो बर्नाबाउ पे होगा, वहीं पे दूसरा लेग आपको वांडा मेट्रोपोलिटानो में खेला जाएगा। दैट इज एडवांटेज फॉर एटलेटिको मैड्रिड मेरे हिसाब से। तो एक अच्छी तरह से आपको डबल पैकेट धमाका मिलने वाला है। बट पहले लेग की क्या कहानी होगी आज हम इस बारे में बात करेंगे। पहले लेग में आपको देखने को मिलेंगे बर्नाबाउ के फैंस, रियल मैड्रिड के फैंस, और सिमियोने वुड बी हैप्पी टू प्ले द फर्स्ट लेग एट बर्नाबाउ, सेकंड लेग एट मेट्रोपोलिटानो। क्यों? क्योंकि मेट्रोपोलिटानो इज अनदर ग्रेवी दिस सीजन। पहली मैच मैड्रिड डर्बी जो कि वांडा मेट्रोपोलिटानो में इस सीजन खेली गई थी, वहाँ पे इतना तगड़ा एटमोसफियर था कि सब फेंक रहे, लाइटर फेंक रहे, ये सब वो सब। 20 मिनट के लिए गेम सस्पेंड कर दी गई। मतलब यू कैन कंसिडर वहाँ पे 1-0 की लीड रियल मैड्रिड लेकर बैठी चुकी थी, बट उन्होंने इतना कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर को उस तरह से कर दिया कि 20 मिनट के लिए 20 मिनट्स के लिए गेम को सस्पेंड कर दिया गया। और उसके बाद एटलेटिको मैड्रिड गेम पे आई। रियल मैड्रिड का गेम से कंसंट्रेशन हट चुका था पूरी तरह से, और फिर 1-1 ड्रॉ 95th मिनट पे एंगल कोरिया ने करके गेम को ड्रॉ कर दिया, जिसके हिसाब से रियल मैड्रिड पॉइंट्स लूज की। और सेम विथ बर्नाबाउ पे, वहाँ पे हुलियन अल्वारेज की पेनल्टी और बाद में किलियन एम्बापे का गोल। तो दोनों ही मैच में हमको ड्रॉ देखने को मिला है। बट चैंपियंस लीग में आपको ड्रॉ देखने को मिलेगा एक ही लेग में। दूसरे लेग में या तो आपको पेनल्टी द्वारा या तो आपको जिसने ज़्यादा एग्रीगेट में गोल स्कोर किए आपको जीतना पड़ेगा। पहले लेग में लोग कह रहे हैं कि 1-1 ड्रॉ होगा, 2-2 ड्रॉ होगा, 3-3 ड्रॉ होगा, 2-1 मैड्रिड जीत सकती है। बट अगर मैं कहूँ तो कि 2-0 एटलेटिको मैड्रिड इस ड्रॉ को जीत जाएगी। सैंटियागो बर्नाबाउ पे आई थिंक एटलेटिको मैड्रिड हैज़ अ चांस। और सिमियोने इसी माइंडसेट से आएगा कि अगर रियल मैड्रिड इस गेम में एडवांटेज लेती है तो हमें कुछ करना ही पड़ेगा मेट्रोपोलिटानो में। बट व्हाई नॉट वी टेक द एडवांटेज एट द बर्नाबाउ। तो फिर वांडा मेट्रोपोलिटानो में पूरा ही प्रेशर रियल मैड्रिड के ऊपर होगा। अगर सेकंड लेग रियल मैड्रिड के होम पे होता और उनके पास लीड ना होती, उनको अगर 1 या 2 गोल से ट्रेल कर रहे होते, देन दे वुड हैव फेथ इन देमसेल्फ। क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर बर्नाबाउ में बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही फैंस बैक करते हैं प्लेयर्स को, जो कि वहाँ पे टाइम आउट रन कर रहा है उनके सामने और आपको गोल्स चेस करने हैं। बट एट वांडा मेट्रोपोलिटानो दिस इज गोइंग टू बी डिफरेंट सिनेरियो। वांडा मेट्रोपोलिटानो में अगर एक भी गोल की एडवांटेज लेकर एटलेटिको जाती है, इट इज़ गोइंग टू बी ए डेडली नाइटमेयर फॉर रियल मैड्रिड टू चेस देम। क्योंकि यूनो सिमियोने वो बस बिठा देगा, वो सामने एक बस बिठा देगा, 0-0 ड्रॉ करने के लिए पूरी तरह से जाएगा। ही वुड हैव 5 डिफेंडर्स एंड 2 कह सकते हैं कि फुल बैक्स, मतलब कि बैक 7 करके बंदा आ जाएगा। बट यू नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, व्हाट इज नॉट। तो लेट्स सी। बट आई थिंक एटलेटिको मैड्रिड have a chance at the Santiago Bernabeu to keep themselves alive in the Champions League. बट अगर रियल मैड्रिड 1 गोल या 2 गोल की एडवांटेज लेती है तो भी हम एटलेटिको मैड्रिड को आउट नहीं कर सकते इस गेम से। गिवन कि भाई उन्होंने 4-4 का ड्रॉ खेला था बार्सिलोना के सामने कुछ ही दिन पहले। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से
सिमियोने ने, चोलो सिमियोने ने इस टीम को ग्रो किया है। हुलियन अल्वारेज, ग्रीजमैन की जोड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। डिफेंस में बारियोस, डिपोल, लोरेंटे, और आपको पता है कि उनके जूलियानो सिमियोने, सैमुअल लिनो, क्या क्या गलन खेलेगा या फिर कोई और आएगा, मोलिना, लोंगले, लेनोरमांड, गिमिनेस, ओब्लक, दे ऑल आर इम्पोर्टेंट। सब्सटीट्यूट में एंगल कोरिया आता है बंदा, सोरलोथ आता है, तो बंदे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए इस मैच में। सब्सटीट्यूट भी इंपॉर्टेंट हो गए, बट अगर मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, 1 गोल या 2 गोल का एडवांटेज लेकर मेट्रोपॉलिटनो में मैड्रिड रहती है, आई एम गोइंग टू बैक एटलेटिको ऑल द टाइम। बट लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन। रियल मैड्रिड का क्या सिनेरियो है इस मैच में? उनके पास किलियन एम्बापे है, जिनको आप कभी भी ऐसा नहीं मान सकते कि भाई ये बंदा फॉर्म में नहीं है। वो कभी भी बंदा स्विच कर सकता है और कभी भी ऐसा नाइट पर ओपोनेंट के सामने चढ़ सकता है, गिरा सकता है, उठ सकता है। और विनीसियस जूनियर, जो कि हालांकि बहुत ही सारे पिछले ला लीगा की मैचेस अच्छे से नहीं खेल रहा है बंदा, बट चैंपियंस लीग में विनीसियस जूनियर इज अनदर ग्रेवी, अनदर टाइप ऑफ ग्रेवी। बहुत ही अच्छा फ्लूइड फुटबॉल खेलता है बंदा। जूड बेलिंगम की कमी खेलेगी, बट रोड्रिगो इज ऑलवेज देयर। आर्डा गुलर खेलेगी या ब्राहिम डियाज? मेरे हिसाब से ब्राहिम डियाज को इस मैच को खेलना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा एक्सपीरियंस है उसके पास नॉकआउट स्टेजेस में खेलने के लिए। एसी मिलान के साथ वो सेमीफाइनल तक गया है, तो आई थिंक ब्राहिम डियाज हैज़ अ चांस टू प्ले अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड। बट अगर आर्डा गुलर स्टार्ट करते हैं तो आई एम नॉट रूलिंग दैट आउट। फेडरिको वाल्वर्डे इज अ इम्पोर्टेंट प्लेयर फॉर रियल मैड्रिड, बट कार्लो एंसेलोटी ने कल इंटरव्यू दिया और उसमें बंदा कह रहा है कि भाई हमें नहीं पता कि फेडरिको वाल्वर्डे कल स्टार्ट करेगा कि नहीं, गिवन कि उसकी फिजिकल प्रॉब्लम्स क्या है क्या नहीं। ही इज़ फीलिंग गुड फिजिकली टुडे, बट वी विल हैव टू वेट टिल टुमारो टू चेक हिम एंड कन्फर्म दैट ही विल स्टार्ट और नॉट। मतलब कि एंसेलोटी के हिसाब से अभी भी बंदा 100% फिट नहीं है। कल उनके पास एक और दिन था कल के हिसाब से, और आज तक उसको पता चल गया होगा, अभी तक मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक, कि भाई क्या वो बंदा खेल सकता है, क्या वो नहीं खेल सकता। तो आज की बहुत ही इंटरेस्टिंग रात होने वाली है। लुकस वास्कस राइट बैक खेलेगा या फेडरिको वाल्वर्डे, क्योंकि दिस स्मॉल डिटेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ मैच लाइक दिस। एटलेटिको वाली मैच के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फिक्सचर्स हो गए हैं। तो लुकस वास्कस, असेंसियो मेरे हिसाब से खेलेगा, रूडिगर खेलेगा, वहाँ पे फॉरलैंड मेंडी खेलेगा मेरे हिसाब से, हाँ फॉरलैंड मेंडी खेलेगा। चुआमेनी कामाविंगा की मिडफील्ड होगी डबल पिवट में। नंबर 10 पे आप मॉड्रिच को खिला सकते हो, बट आई वांट टू सी ब्राहिम डियाज देयर, क्योंकि ज़्यादा अटैकिंग थ्रेट आपको ब्राहिम डियाज थ्रू मिलता है। तो मुझे लगता है कि बर्नाबाउ पे खेल रहे हैं तो आप ब्राहिम डियाज के लिए जा सकते हो। वांडा मेट्रोपॉलिटनो में आप मॉड्रिच, कामाविंगा और चुआमेनी की मिडफील्ड के साथ आप उतरना चाहोगे, पर वहाँ पे मिडफील्ड में आपको बेलिंगम का कोई ऑप्शन मिलेगा, तो बेलिंगम, मॉड्रिच, कामाविंगा, या फिर बेलिंगम, मॉड्रिच, चुआमेनी यू कैन, और शायद बेलिंगम, कामाविंगा, चुआमेनी भी हो सकता है, और मॉड्रिच कमिंग फ्रॉम द बेंच भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। तो द फिक्सचर इज गोइंग टू बी वेरी एंटरटेनिंग, और उसके अलावा बहुत सारे फिक्सचर्स है, बहुत सारे अच्छे मैचेस हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे अगले वीडियो में। बट मैड्रिड डर्बी इज ऑन, बहुत ही अच्छा फिक्सचर है। मैड्रिड फॉर्म में नहीं है, बट चैंपियंस लीग है तो मैड्रिड को आउट भी नहीं कर सकते। एटलेटिको फॉर्म में है, बट सामने जो टीम है वो चैंपियंस लीग की बादशाह है। मेरे हिसाब से 1-0 एटलेटिको मैड्रिड इज अ प्रेडिक्शन ऑफ माइन। 1-0 1-0 1-0 1-0, यस यस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।